स्टूडेंट, आज आपको मैथमेटिक्स प्रोग्रेशंस न्यू सिलेबस 2023-24 में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं। टू एपीएस है द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स, ये आपको बताना है। तो आप क्या देखते हो कि इसके अंदर दो एपीएस दी गई हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। इसके साथ ही जो दोनों एपीएस हैं उनका डिफरेंस क्या है, दोनों टर्म्स का डिफरेंस 100 है और दोनों एपीएस है उनका 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, ये बताना है। तो आप कर लीजिए लेट द कॉमन डिफरेंस बोथ एपीएस इज डी। अब हम ले लेते हैं फर्स्ट एपीएस, इसको ले लेते हैं ए। सेकेंड एपीएस हम ले लेते हैं ए, इसको हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट एपीएस को हम ए ले लेते हैं और सेकेंड एपीएस को हम ए ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में और फर्स्ट टर्म जो दोनों का लेते हैं वो। अब आप देख लीजिए इसके अंदर फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी क्या होता है, ए एन की। ठीक, तो हमारा क्या है, 100 टर्म्स पे है, पहले 100 टर्म्स पे 100 है, तो हमारा क्या हो जाता है इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 यानी 100 टर्म्स हो गया 1 डी, क्योंकि दोनों का हमने डी माना है। ए प्लस 100 में से 1 चला गया तो 99 डी। तो इस साइड पे हम ए को कैपिटल लेटर में ए ले लेंगे, तो हमारा क्या हो गया ए प्लस 99 डी। और दोनों का क्या है, डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस बताना है तो माइनस ले लेते हैं। दूसरा टर्म्स हमारा क्या है, स्मॉल लेटर में ए प्लस 99 डी और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता है 100। दोनों का डिफरेंस 100 है, दोनों का 100 हो गया, यानी इस टर्म में से इस टर्म्स को मैंने माइनस कर दिया तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 100। अब क्या हो गया ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99 डी इक्वल टू 100। ये प्लस का ये माइनस कट गया तो क्या हो गया ए माइनस ए इक्वल टू 100। अब हम ले लेते हैं 1000 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ले लीजिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ले लेते हैं। तो ए तो हम यही हो गया, एन हमारा 1000 हो गया, माइनस 1 डी दोनों का हमने मान लिया था, तो ए प्लस 1000 में से चला गया तो 999 डी। तो पहले वाले में तो हम ए रख लेते हैं कैपिटल लेटर में, तो यहाँ लिखेंगे नाउ ए प्लस 999 डी, ये कैपिटल लेटर ए के साथ ले लिया ए। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, ये वाला, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक, क्या हो गया ए प्लस 999 डी माइनस ए और माइनस प्लस माइनस 999 डी प्लस माइनस कट गया, तो ए माइनस ए, ये ए माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल है 100 के, ए माइनस ए इक्वल किसके हो जाएगा 100 के। ये हमारा इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ए माइनस ए 100 के इक्वल है, ए माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा 100 के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी, यानी फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी दोनों का डिफरेंस 100 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एपीएस एंड सेकेंड एपीएस इज 100, दोनों का सेम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट के नंबर आपको 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर बताने हैं। 3 डिजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक जाते हैं, इससे ऊपर हमारा 4 डिजिट नंबर आ जाता है, यानी 1000 का आ जाता है। और 100 से नीचे नंबर हमारा 99 यानी 2 डिजिट का आ जाता है, इसलिए 100 से लेकर के 999 के बीच के नंबर को हम लेंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट में सबसे पहला नंबर क्या आ जाता है 105। इसके बाद इसमें 7 को ऐड कर देंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, फिर इसमें 7 को ऐड कर देंगे तो
ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे लास्ट में हमारा कौन सा डिवाइड होने वाला नंबर हो सकता है? 994। ये नंबर 7 से हमारे डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके अंदर ए हमारा दिया गया 105, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो 112 माइनस 105 क्या हो जाएगा? 7, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 7। और ए एन की वैल्यू हमारी दी गई है 994, और हमको कह रहा है कि कितने नंबर आएंगे, तो एन हमारा निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो ए एन की वैल्यू है 994। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ए की जगह 105, एन की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए वही लिख दिया। और डी की वैल्यू हमारी कितनी है? 7। तो 994 ये प्लस में इधर आया -105 इक्वल टू एन माइनस 1 7, इसमें से इसको माइनस कर दिया 14 माइनस 5 9, यहाँ बचा 8, 9 में से बन गया 8, ये अपान में आ गया, डिवाइड कर दिया n माइनस 1 कितना हो गया? 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 127, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया, यानी 127 प्लस 1, n इक्वल टू 128, यानी 100 और 999 के बीच में टोटल नंबर 3 डिजिट में कितने आ गए? 128। क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कह रहा है कि 10 एंड 250 के बीच में 4 से मल्टीपल्स होने वाले नंबर कौन कौन से हैं जो 10 और 250 के बीच में होंगे। तो 4 से मल्टीपल्स होने वाले नंबर कौन से हैं, यानी जो डिवाइड हो जाते हैं 4 से। अब आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए 10 के बाद में 12 नंबर आता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 की टेबल में 16 भी आ जाता है, 20 भी आ जाता है, डैश 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 आप कर लीजिए। और लास्ट में 250 के पहले क्या आ जाएगा? 4 6 या 24 और 4 2 या 8, ये नंबर आपका लास्ट में आ जाएगा। तो ए हमारा हो गया 12, और डी हमारा क्या हो गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 12, तो डी इक्वल टू क्या हो गया? 4, और ए एन इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 248। अब हम क्या ले लेते हैं? फार्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारी वैल्यू कितनी है? 248, यहाँ 248 लिख दिया। ए की वैल्यू 12 हो गई, एन की वैल्यू निकालनी है -1, डी की वैल्यू 4 हो गई। तो क्या हो गया? 248, ये प्लस में इधर आया -12 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में n माइनस 1, चाहे इधर लिखिए 4 चाहे इधर लिखिए 4। तो 248 में 12 चला गया तो 236, और ये 4 क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, इससे हमने कैंसिल कर दिया। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, तो 59 ये माइनस में इधर आया +1 इक्वल टू n। n इक्वल टू क्या हो गया? 59 में 1 ऐड कर दिया 60, n की वैल्यू 60 हो गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाता है? टोटल मल्टीपल ऑफ 4 लाइज 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं? 60 नंबर, और 60 नंबर आपके इन दोनों के बीच में आ जाते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, नहीं मल्टीपल्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म्स ऑफ 2 APS 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल, यानी 2 APS आपके दिए गए हैं, एक APS आपका ये दिया गया है, एक APS ये दिया गया है, और दोनों APS आपकी इक्वल आती हैं, और इसके अंदर कह रहा है कि n की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, बताना है। तो फर्स्ट टर्म्स के अंदर आप ले लीजिए, फर्स्ट टर्म्स APS, तो फर्स्ट टर्म APS इक्वल टू सेकेंड टर्म APS, क्योंकि इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म APS में हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले तो आप APS ले लीजिए, इसकी ये दी गई है, ए की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट टर्म में,
ए इक्वल टू दिया गया है 63 और डी हमारा क्या दिया गया है 65 माइनस 63 यानी 2, ठीक है। और सेकेंड टर्म में हमारा क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 3 और डी की वैल्यू दी गई है 10 माइनस 3 यानी 7, ये वैल्यू आपकी दी गई है। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यू दी गई है, जबकि ए एन और एन की वैल्यू आपको नहीं दी गई है। फार्मूला होता क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। दोनों के अंदर फार्मूला आपका ये लग जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, दोनों के अंदर फार्मूला आपका ये लग जाएगा। चूँकि ए एन इक्वल टू ये है, दूसरा भी आपका ए एन इक्वल टू यही चीज़ आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, तो यही चीज़ आपका आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू हमको पुट करनी, क्योंकि ए पी एस अलग अलग है। ए की वैल्यू हमारी फर्स्ट ए पी एस में क्या दी गई है 63 और एन हमको निकालना है -1, डी की वैल्यू है 2 इक्वल टू ए की वैल्यू सेकेंड टर्म में 3 दी गई है प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू सेकेंड टर्म में 7 दी गई है। तो क्या हो गया 63, ये हो गया 63 प्लस 2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले इसको इधर ले लो 63 और ये +3 है, इसको इधर ले लेते हैं तो -3 और ये n को हम इस साइड पे ले लेते हैं, n-1 7n-1, ये प्लस में इधर गया -2 ब्रैकेट में n-1, 63 में से चला गया 60, इसको हमने कर लिया 7 में से n-1 और ये दिया गया है 7n -7 -2n और +2, तो 60 = 7n में से ये चला गया तो 5n, 7 में से 2 चला गया तो -5, तो 60 ये माइनस में इधर आया +5 इक्वल टू 5n, 65 इक्वल टू 5n, कैंसिल कर दिया 13 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30, n की वैल्यू 30। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैंस 13 टर्म्स ऑफ द 2 गिवेंस APS आर इक्वल, ये इक्वल है। तीन क्वेश्चन है, डिटरमाइन द APs whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म्स बाय 12, यानी जो इसकी जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से, और इसके अंदर जो फिफ्थ टर्म्स और सेवेंथ टर्म्स है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 आ रहा है, तो यानी एक्सीड कर रही है। तो क्या बन जाएगा कि इसके अंदर थर्ड टर्म हमारी कितनी है, ये जो थर्ड टर्म है कितनी है 16, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, थर्ड टर्म इज 16, इसको हम लिख देंगे थर्ड टर्म है तो हो जाएगा हमारा A3 इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1 D, ये फार्मूला होता है। तो AN की जगह पे हमने लिख दिया 3 इक्वल टू A प्लस n की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, n की जगह पे 3 -1 D, तो A3 इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस 3 में से 1 चला गया 2D, तो इसको ऐसे लिख देते हैं A प्लस 2D इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है 16, तो A3 की जगह पे 16 लिख दिया, इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं, कह रहा है 7 टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से, तो हो गया हमारा नाउ A7 माइनस A5 एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना, कितना 12 एक्सीड कर रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस आ रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या है 12। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, A7 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, AN की जगह पे मैंने लिख दिया A7 इक्वल टू A प्लस n की जगह पे 7 -1 D, तो A7 इक्वल टू A प्लस 7 में से 1 चला गया 6D,
तो a प्लस 6d हम a7 की जगह पे लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने a प्लस 6d माइनस, अब ऐसे ही नाउ n की जगह पे a5 लिख देंगे, a प्लस n की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1 d, a5 इक्वल टू a प्लस 5 में से 1 चला गया तो क्या हो गया 4d, यहाँ मैंने लिख दिया a प्लस 4d इक्वल टू 12, तो हमारा क्या हो गया a प्लस 6d माइनस a प्लस माइनस प्लस माइनस 4d इक्वल टू 12, माइनस प्लस का a तो कैंसिल, 6 में से 4 चला गया तो क्या बचा 2d प्लस का इक्वल टू 12, काट दिया तो 2 6 d इक्वल टू 6। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 को उतार लेते हैं, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 6 इक्वल टू 16, a प्लस 2 6 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16, ये प्लस में इधर गया -12, तो a इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है 16 में से 12 चला गया तो आ जाता है 4। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें APS हमको बनानी है, तो APS बनाने के लिए हमको क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो हमारी 4 हो गई, अब सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा d को हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 6 4 10, अब 10 के अंदर यानी सेकेंड टर्म हो गई, इसके अंदर फिर हम d को ऐड कर देंगे, तो फिर हमने d को ऐड कर दिया तो 16 हो गया, फिर d को हमने ऐड कर दिया तो 20 हो गया, फिर d को हमने ऐड कर दिया इसमें तो 26 हो गया, ऐसे ऐसे हमारा ये टर्म्स APS बनता चला जाता है। ओके, 16 6 22 और 22 6 28, इस टाइप से ये बनता चला जाता है हमारा APS। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 और लास्ट में 253। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक APS गिवन है और इसमें 20 टर्म्स ज्ञात करनी है जो कि लास्ट टर्म से स्टार्ट होती है, फ्रॉम लास्ट टर्म से स्टार्ट करके हमको उस पर ले जाना है फर्स्ट टर्म का। तो इसमें लास्ट टर्म हमारी 253 है, तो यहाँ से हमको लास्ट टर्म से लेना है, तो सबसे पहले हम AP को लिख लेंगे लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म हमारी कितनी है 253। अब यहाँ पर पहले आप देख लीजिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर A था हमारा 3 और D हमारा क्या था, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, 8 माइनस 3 यानी 8 में से 3 को माइनस कर दिया तो 5 आ गया, तो D की वैल्यू हमारी यहाँ पर 5 थी, और जब लास्ट टर्म में हम इस चीज़ को ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर से क्या होगा माइनस होना शुरू हो जाएगा, यानी 253 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस माइनस में आ जाएगा, तो 253 में से माइनस करते चले जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, तो लास्ट टर्म तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, तो कैसे आ जाएगा 253 में -5 कर दिया तो कितना आ गया, देख लीजिए 253 में -8 कर दिया, 13 माइनस 8 5, यहाँ हुआ 5 2, तो कितना हो जाता है इस जगह पे 5, 13 माइनस 5 8, और यहाँ हुआ 4 2 248। अब 248 में फिर -5 मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 8 में से 5 चला गया तो 243, ठीक है, ऐसे डैश 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 करके हमारा लास्ट में क्या आ जाता है 3। अब ये लास्ट वाला पहले स्टार्ट हो गया, पहले आ गया, और ये जो शुरुआत वाला था वो क्या हो गया लास्ट में पहुँच गया, तो लास्ट टर्म में से हमको 20 टर्म्स तक ले आना है, ये निकालना है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर इस APS के अंदर A की वैल्यू हमारी 253 हो गई, तो D हमारा क्या हो गया 250, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया 253, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से ये चला गया तो माइनस का 5 बचा, ठीक है ना, और N हमारा कितना है 20 टर्म्स है, तो A20 हमको निकालना है, A20 निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, AN की जगह पे A20, A की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 253, N की जगह पे 20 -1, D की जगह पे -5,
तो A20 इक्वल टू 253 प्लस 20 में से 1 चला गया 19 इंटू -5। A20 इक्वल टू 253 माइनस प्लस माइनस 19 5 या 95। A20 इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 14 माइनस 9 5 यहाँ 1। तो A20 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 158, यानी 20 टर्म्स हमारी कितनी है 158 आ जाएगी। क्वेश्चन 18 है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24, यानी सम 4 टर्म और 8 टर्म का सम करने पे AP 24 होता है। एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, 6 और 10 टर्म को सम करने पे 44 हो जाता है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP की 3 टर्म्स आपको, पहली 3 टर्म्स आपको बतानी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसके अंदर A4 ले लेते हैं, सम कर लेते हैं A8 को, इक्वल टू दोनों का सम कितना है 24, और एंड A6 को ले लेते हैं प्लस A10 को ले लेते हैं, इन दोनों को सम कर लेते हैं, सम कर लिया इक्वल टू क्या हो गया 44। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए फार्मूले पे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an यानी पहले A4 पे आप ले लेते हो, A4 पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n की जगह पे क्या है 4 माइनस 1 d। तो A4 आपका क्या हो गया, a प्लस 4 में से 1 चला गया 3d। ठीक, एक तो आपका ये हो गया, इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं a प्लस 3d, A4 की जगह पे लिख लिया, प्लस अब A8 निकाल देते हैं, A8 हो जाता है, a की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा a ही, प्लस n की जगह पे 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 d। तो कितना हो गया A8 हमारा क्या हो गया, a प्लस 8 में से 1 चला गया 7d। तो A8 की जगह a प्लस 7d लिख देंगे इक्वल टू 24। तो ये हमारा क्या हो गया, a और a दोनों को ऐड कर लिया 2a, 3 और 7 को ऐड कर लिया 10d इक्वल टू 24। इसमें 2 कॉमन ले लिया, 2 2 कट गया तो a हुआ, 2 से 5 को डिवाइड कर 10 को डिवाइड कर दिया 5 हो गया इक्वल टू 24 हो गया। इसको कैंसिल कर दिया तो 12 हो गया, a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन में ले लेते हैं, अब इसमें देखिए A6 वही चीज़ आ गया, यानी A6 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n की जगह पे 6 माइनस 1 d, क्या हो गया a प्लस 6 में से 1 चला गया 5d, यानी A6 की वैल्यू a प्लस 5d यहाँ पर लिख लिया, a प्लस 5d प्लस A10 की वैल्यू हमने क्या ले ली, A10 इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1d, तो क्या हो गया a प्लस 10 में से 1 चला गया 9d, यानी A10 की वैल्यू a प्लस 9d यहाँ लिख दिया 44। तो 2a 5 और 9 14d इक्वल टू 44। इसमें 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 2 2 कट गया, a 2 से 14 को डिवाइड किया 7d और 44 इसको काट दिया, 2 2 जा a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें आप देख रहे हो a और a दोनों इक्वल हैं, लेकिन दोनों प्लस के हैं, इसलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहले 2 को लिख लीजिए, a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन 2, a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। तो इस सब्ट्रैक्ट है तो सिंबल चेंज हो गया सर, 7 में से 5 गया 2d, 22 में से 12 चला गया तो 10, काट दिया तो 5, d इक्वल टू 5। अब पुटिंग द वैल्यू, आप d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 उतार दिया, a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो a की निकालना है, 5 इंटू डी की जगह पे 5 लिख देंगे इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 5 या 25 इक्वल टू 12,
ए इक्वल टू क्या हो गया 12, ये प्लस में इधर गया -25, तो हमारा क्या हो गया ए इक्वल टू 25 को बड़ा है तो सिंपल माइनस हो गया, 5 में से 2 चला गया 3, 2 में से 1 चला गया 1, तो ये हमारा ए की वैल्यू आ गई और ये डी की वैल्यू आ गई। तो अब हम फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फार्मूला लिख लेते हैं ए प्लस डी और ए प्लस 2d, जो हो गया 3 टर्म्स। ए हो गया हमारा -3 वो -13, और दूसरा टर्म ए की जगह पे -13 प्लस डी को हमने ऐड कर दिया 5, ए की जगह पे -13 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 5। अब इसको आप लिख लीजिए, -13 में से 5 चला गया तो -8, और ये क्या हो गया -13 प्लस 2 5 या 10, तो क्या हो गया -13 -8, और ये 13 में से 10 चला गया तो माइनस का बड़ा हो गया -3। यही हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई।